हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है पेरेटो अनुकूलतम या फिर पेरेटो दक्षता। ये पेरेटो अनुकूलतम या पेरेटो दक्षता होता क्या है, इसको आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि अनुकूलता अनुकूलता का क्या उल्टा क्या होगा? प्रतिकूलता। प्रतिकूलतम लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि अनुकूलता का उल्टा होता है प्रतिकूलतम। यानी कि जब एक अनुकूलतम होता मतलब होता है अच्छा स्थिति, तो इसका जस्ट उल्टा होता है प्रतिकूलतम, यानी कि बुरा स्थिति। तो आज के वीडियो में यही समझे कि अच्छा स्थिति कब होगा, देखिए अनुकूलतम कब होगा। तो पहले ये भी जान लेते हैं कि पेरेटो था कौन। पेरेटो जो है इतावली समाजशास्त्री थे, है ना, और उसका पूरा नाम था विल्फ्रेडो पेरेटो। ठीक है, इतावली अर्थशास्त्री थे, उसका पूरा नाम विल्फ्रेडो पेरेटो थे, और उसने ही पेरेटो अनुकूलतम का सिद्धांत दिया। ये बताते क्या हैं कि कहते क्या है कि लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके। अनुकूल कब होगा? जब संसाधनों को हर लोगों को मिल सकेगा, बराबर बराबर वितरण सबको बराबर मिलेगा, है ना। कोई भी संसाधन होगा सभी को बराबर मिलेगा और उसका अधिकतम उसको संतुष्टि मिलेगा, तो वही चीज़ होता है अनुकूलतम, यानी कि अच्छी स्थिति। तो वही एक अगर उसका उल्टा हो सकता है बुरी स्थिति, लेकिन हम लोग आज की वीडियो में अच्छी स्थिति की बात कर रहे हैं। और एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि पेरेटो का कहना क्या है कि एक चीज़ का एक आदमी का अधिकतम संतुष्टि तभी मिलेगा जब दूसरे आदमी को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी कि एक को लाभ कमाने के लिए, लाभ होने के लिए दूसरे को नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं पहले और चीज़ क्या लिखा है। देखिए, हमने तो बता दिया कि विल्फ्रेडो पेरेटो ने यह सिद्धांत दिया है। तो एक स्थिति पेरेटो इष्टतम या पेरेटो कुशल तभी होती है जब कोई वैकल्पिक स्थिति ना हो जो किसी को बदतर बनाए बिना कुछ लोगों को बेहतर कर सके। यानी कि यह कह सकता है कि किसी को ज़्यादा बेहतर कर सके, ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा लाभ हो। इस प्रकार पेरेटो इष्टतमता की अवधारणा मानती है कि कोई व्यक्ति उस विकल्प को पसंद करेगा जो कि सस्ता, अधिक कुशल या अधिक विश्वसनीय हो। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से बेहतर हो। यानी कि अगर दो ऑप्शन दिया जाए तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी आदमी अगर चुनेगा तो वही चुनेगा जो उसके लिए परफेक्ट हो, उसके लिए सस्ता हो, अधिक कुशल हो, यानी उस पर ज़्यादा विश्वास किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कल्याण अर्थशास्त्र के दो तथाकथित मौलिक प्रमेयों में पेरेटो इष्टतमता की अवधारणा के सबसे प्रसिद्ध अनुप्रयोग शामिल है। यानी कि कहते हैं कि कल्याण अर्थशास्त्र में ये जो चीज़ है पेरेटो पेरेटो अनुकूलता, इसका प्रयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है। यानी कि कल्याण अर्थशास्त्र में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहला पद में उस स्थिति को बताता है जिसके तहत किसी भी प्रतिस्पर्धी बाजार संतुलन से जुड़ा आवंटन पेरेटो इष्टतम होता है। यानी कि जब कोई भी बाजार संतुलन होता है, बाजार की स्थिति तब अच्छी होगी जब संसाधनों को वितरण सबको अच्छा से होगा। ठीक है, तो वही अगर दूसरा प्रमेय होता है, वो स्थिति होता है जिसके तहत धन के एकमुश्त हस्तांतरण के उपयोग के बाद किसी भी पेरेटो इष्टतम आवंटन को प्रतिस्पर्धा बाजार संतुलन के रूप में प्राप्त किया जा सके। यानी कि ऐसा स्थिति जब संतुलित हो जाता है, जब बराबरी का सबको मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम और एक एग्जांपल से हम समझाते हैं कि मान कर चलिए कि एक कोई व्यक्ति है, अब बी कोई व्यक्ति है। मान के इसका अधिकतम संतुष्टि 100 यूनिट है, तो बी का अधिकतम संतुष्टि भी 100 यूनिट है। हमने पहले बताया कि पेरेटो ने ये बताया कि एक आदमी को अधिकतम संतुष्टि, ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करने के अगर ज़्यादा लाभ कमाना है तो दूसरे को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर एक को और असंतुष्टि बढ़ाना है, मान कर चलिए इसको 120 संतुष्टि करना है, तो इससे ऑब्वियस बात है ये जो 20 कहाँ से आया, तो इससे लेना पड़ेगा, तो 20 इससे लेना पड़ेगा, तो इसके पास संतुष्टि क्या बचा? 80 बचा। यानी कि इससे 20 संतुष्टि इसमें आ गया, तो जब एक को फायदा हुआ, अधिकतम संतुष्टि मिला, तो दूसरे को नुकसान उठाना पड़ता है। तो यही चीज़ पेरेटो अनुकूलता में बताया गया है। ठीक है, तो पेरेटो दक्षता जो है या फिर पेरेटो अनुकूलता बाजार से कैसे संबंधित है वो जानते हैं।
ठीक है। देखिए, मुक्त बाजार में संसाधनों का अप्रभावी वितरण बाजार विफलता के रूप में जाना जाता है। अगर संसाधनों का अगर सभी में बराबर वितरण नहीं किया जाएगा तो मार्केट तो फेल हो जाएगा, विफल हो जाएगा। ठीक है। यह देखते हुए कि सुधार की गुंजाइश है, बाजार का विफलता का अर्थ है पेरेटो अकुशलता। जब बाजार में विफल हो जाएगा तो वो पेरेटो अकुशलता कहलाएगा। वो तो कुशल नहीं होगा, वो अकुशल हो जाएगा, यानी खराब स्थिति हो जाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए एक चीज़ समझते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, नकारात्मक वस्तु जैसे नेगेटिव वस्तु क्या होता है, जैसे हो गया ड्रग्स, सिगरेट, ये सब अत्यधिक उपयोग से क्या होता है, धूम्रपान न करने वालों को खर्च उठाना पड़ता है। कैसे? देखिए, जो धूम्रपान करता है उसका तो खर्च है ही, उसको तो नुकसान है ही, लेकिन जो धूम्रपान नहीं करता उसको भी नुकसान उठाना पड़ता है। कैसे? तो जब धूम्रपान करने वाला व्यक्ति धूम्रपान करता है, उसको वो क्या करता है, धुआं क्या करता है, वातावरण में छोड़ देता है। और जो धूम्रपान नहीं करता है वो उस धुएं को सांस ले लेता है। तो धूम्रपान नहीं करने वाले को व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है। तो धूम्रपान करने वाले की मृत्यु समय से पहले हो जाती है। जो धूम्रपान करता है तो उसका मृत्यु तो समय से पहले होगी। और सिगरेट कर लोगों को धूम्रपान छोड़ने में मदद कर सकता है। एक तरीका से ये है कि अगर सरकार क्या होता है, सिगरेट ड्रग्स में अगर ज़्यादा कर लगा देगा तो लोग क्या करेंगे, उसे खरीदेंगे नहीं ज़्यादा। क्यों? ठीक है। उसमें छोड़ने में मदद कर सकता है। साथ ही धूम्रपान से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए भी धन जुटा सकता है, क्योंकि उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देगा, सरकार को ज़्यादा आमदनी होगा। ठीक है। तो ये रहा पेरेटो कुशलता। तो पेरेटो कुशलता आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। उम्मीद है आप लोग को पूरी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। अगर आप लोग को कोई सुझाव है तो कमेंट करके मुझे